इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गिरधारी भाई राम राम। वीरेंद्र भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनाने हमारी राम राम। वीरेंद्र भाई जी गिरधारी भाई, देखो भाई, कितने पुराने समय तक खेती करते आ रहे, हमारे बाबा पड़बाबा बाप ये सब खेती करते आ रहे, उससे भी पहला कई साल पहले। तो चलो आप भी करते आ रहे हैं, ठीक है नहीं, आप भी खेती कर रहे हैं जी। लेकिन जिस तरह समय बदलिया नहीं, ये नई नई सी बातें, नई नई तरीके, बहुत सारी चीज़ों नई नई आने लग गई। बिल्कुल सही कह रहे हो गिरधारी भाई, वही बात आ जा, हर समय में हर युग में जो है परिवर्तन होता है। पहले तो खाली बढ़ता कर पहले बढ़ते भी करेगा था गिरधारी भाई, बढ़दा में भी फिर न्यू आ जाएगा था कभी एक फड़ियाड़ा 2 फड़ियाड़ा वाड़ा, या फिर एक बढ़दाड़ी ड्रिल चली थी बीच में, बेल्ला गिल चले गए थी, सुहागा हुआ था, सुहागा लिए आड़ो लिए, ठीक नहीं। फिर न्यू था कि भाई पहला हल चलाया, फिर सुहागा मारिया, फिर कई बार न्यू हो जाता कि डले डुले आ जा गिरडा मारिया, अगर भाई चलो ये भी फोड़ दिया। आजकल देखो ऐसे ऐसे यंत्र आ रहे हैं कि सारे काम इकट्ठे हो जाए। मैं तो कहूँ यंत्र भी है कि तकनीक सी आ गई। बिल्कुल गिरधारी भाई, आप तो पीछे गए थे उस सम्मेलन में, जिसमें क्या है बड़ा तकड़ा ज्ञान दिया था भी, कौन कौन सी तकनीक है, क्या करना चाहिए। मैं तो सुनी जैस के आप तो गए थे। नहीं गिरधारी भाई सही कह रहे हैं, तो उसमें देखने ने तो बहुत कुछ मिला, नई नई मशीनें देखने ने मिली, नई नई जानकारियाँ मिली, और जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं जो दिन रात इसके काम पर लगे हुए हैं कि भी कैसे कृषि को जो है आधुनिक बनाया जाए, और कैसे नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके जो है, और उसमें कृषि जो काम है उसको अच्छा बढ़िया और सस्ते में, यानी कम खर्चे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन से ले सके। दोनों सी बात आपने सीखा ही नहीं। अच्छा, न्यू निकली कल आप अपने खेत में प्रयोग करो। सारे भाई ने बता दिया, मैं भी सुनूंगा और भाई सुन लेंगे। तो गिरधारी भाई बात तो आपकी सही है। देखो जो न्यू कहें, ना केवल हम अपने देश की बात करें, या तो कृषि की एक ऐसी बात कही जाए कि विश्व अर्थव्यवस्था में कृषि जो है एक बुनियादी भूमिका निभावे है, और जिस तरह आबादी बढ़ रही है तो उसमें जो आ जाए देखा जाए कृषि प्रणाली पे भी दबाव बढ़ता चले जाएगा। बिल्कुल। और इसी कृषि प्रौद्योगिकी को जो है बढ़िया स्पष्ट बनाने के लिए कई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। जिस तरह नैनो विज्ञान भी आ गया, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी आ गई, बिग डाटा आ गए, ड्रोन्स वगैरह आ गए जो आजकल देखे जा रहे हैं। पहले तो नहीं करे थे कभी ड्रोन जो है, आपने तो देखा था एक ब्याह में खड़े ऊपर देख रहे नहीं भाई, हेलीकॉप्टर से क्या आ गया। तो मैंने ड्रोन सुने थे कि भी देश की सीमा पार कर गया, बड़े खतरनाक बात होगी, फिर ब्याह में लेके फोटो अपना जाए एक बात। ये जो गिरधारी भाई ये ड्रोन जो है फिर खेती में भी इनका इस्तेमाल। नैनो विज्ञान में भी जो अलग अलग तकनीक में आप देखेंगे कि जिस तरह आपने देखा होगा कई साल से जो आ रहे हैं कि नैनो हो जाए गहनता से छोटा तो उस रूप में देख रहे हैं। आपने एक मिसाल के तौर पे ले लिया, हम आपने ये देखा होगा कि खाद गिरे हैं, आप भी कहीं कहीं इकट्ठे ठा के ले जाओ, कभी गिरने हैं, खास करके यूरिया वगैरह के देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये देखा जा रहा है, आपने ये भी देखा होगा कि नैनो यूरिया, हाँ बिल्कुल, कट्टिया की जगह एक बोतल से ले जा रहा बड़ा गेरा, तो यह वही नैनो विज्ञान आ गई। अच्छा। इस तरह तो अलग अलग तरीके से देखेंगे, उसी तरह से देखें। अच्छा। और ये भू स्थानिक जो प्रौद्योगिकी आ जाए, जियोस्टैटिक टेक्नोलॉजी जो आ जाए कि वहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं, किस तरह से हम धरती से जुड़े कामों ने कर रहे हैं, उससे संबंधित आ जाएगी। इसमें क्या उसका बोला तो उसमें भी जो आ जाए कि मिट्टी प्रबंधन किस तरह करना है, जल प्रबंधन क्या करने हैं, और क्या कुछ फसलें हम ले सके हैं, सारी चीजें जो है उससे जुड़ कर आ जाए। और इसी तरह ये बात करोगे आपके किसी की नस्ल पहचाननी हो, कुछ भी आ जाए, प्रजाति पहचानी है, सारी जो खेत से जुड़ी चीजें अपनी माटी है उसमें के तत्व है, कौन सी है, वो किस तरह समतल करनी है, ठीक है नहीं। तो समतल की आप बात कर रहे हैं कि लेजर लेवलर, ठीक
कि नहीं आप उनकी ये तो कंप्यूटर का भी क्या लेजर लेवल या तकनीक होगी कंप्यूटर तकनीक। और आजकल चल रहे हैं, आपने देखे होंगे खेतों में, क्यों किसान भैया खेत खाली हैं और इन दिनों लेजर लेवलर का सही इस्तेमाल करें, और करना भी चाहिए, क्योंकि आगे जीरी लगानी है तो उसमें सिंचाई में सुविधा रहेगी और खेत जो है एक समान औंधे चले जाएंगे। तो यह होगी आप तो भूस्थान की प्रयोग की है, ये चीज़ें सारी उसमें जुड़ जाएंगी। और इसी तरह से जो आज आपका डाटा वगैरह की बात कर लें हम, तो इसमें मशीनरी का डाटा आ जाए, मिट्टी की स्थिति क्या है, जो अच्छा हर तरह का जो डाटा है उसके किस तरह से एक इकट्ठा होना चाहिए, जिससे पता लगे कि क्या कुछ हम खेत में कर रहे हैं, क्या नहीं सारे आंकड़े हमारे इकट्ठे कर देंगे। उसके बाद कि कौन सी फसल में क्या कुछ करया और कौन से खेत में क्या लाया, क्या कर रहे हैं। अगर एक तो सरकार पैसे आप रहे, एक आपका जो रिकॉर्ड है वो सारी आंकड़ा जो है वो तैयार है और आपने पता रहे। और यो इसमें नहीं कागजा पहले, आजकल तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहे हैं, पढ़े लिखे हमारे किसान भाई आ रहे हैं, वो लिखे नहीं है अपना गोड्या पर रखे बैठे, हाँ छोटे छोटे लैपटॉप उसमें भी जानकारी ले रहे हैं, सारे देख रहे हैं। और उसके को आप सेव कर लो, सुरक्षित कर लो, सेव कर दिया, उसमें डाटा सेव कर रखा है। इसके साथ साथ गिरधारी भाई नेट के जरिए जो आ जाए, इंटरनेट की सुविधा चल रही है, तो उससे जानकारी देश दुनिया की सारी जानकारी जो है उससे लेकर चल रही है। एक बात और उसके बिंदु भाई, आपने बात शेयर तो दी या इसमें न्यूज़ के भी आपके मन 10 किले हैं भी, आपने 5 किले में क्या मतलब जीरी बोई थी, कौन सी किस्म बोई थी, उसको कितनी निकली, क्या सारी लिख सका डाटा क्यों हर साल का आप उसके अंदर ही और भी कितना शाब आया, और उससे न्यूज़ वाला उसको भी देश में कितनी हुई थी, मेरी ने कीमत क्या मिली। गिरधारी भाई तभी तो कहें कि देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए और अपने भी हिसाब किताब का खर्च रखने के लिए कम हो रहा है, ज़्यादा है क्या, तो ये सब चीज़ें जो आ जाए डाटा तैयार करने बड़ा भारी जो है योगदान। और उसका आपने भविष्य में फायदा होगा भी, कौन सी फसल करनी चाहिए, किस समय नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके अलावा जो और बातें बहुत सी आ जाए हैं, आपने देखा होगा तकनीक के इस्तेमाल के बिना आज की कृषि की कल्पना भी करना थोड़ा सा बेमायने सा लगा। न्यू लगा लो कि गेता पछेता सब जो है तकनीकी की तरफ जा रहे हैं। अच्छी तकनीक तो कहना है कि बीटेक बालक भी जो खेती करते हैं, बढ़िया बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बड़ी बीटेक का खेती करना, बड़ी डॉक्टरी का खेती करना, बीटेक कर रहे हैं, एमएससी एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं वो करे, पीएचडी तक करे हुए खेती में जुड़ रहे हैं तकनीक के कारण। हाँ, तकनीक के कारण है केवल, और वो बड़ी ही एक ऐसी न्यू कह ले अत्याधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए खेती में लग रही। न्यू कहते जो हम कहें कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो गया, कोई नई बात नहीं, ट्रैक्टर का तो पिछले कई सालों से इस्तेमाल होता है, पर ट्रैक्टर के साथ जो हम यंत्र प्रयोग कर रहे हैं उनमें भी आधुनिकता आई है। अच्छा, एक थोड़ी सी बात होता है, ड्रोन का प्रयोग भी हुआ है। हाँ, ये चीज़ें आ रही हैं गिरधारी भाई, हम इस पे भी आ रहे थे, भी बात कर रहे थे कि तो ड्रोन्स की जो आपने बात करी ली, तो इसमें जो देखा जाए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल आज के कृषि में जो चल रहा है वो होगा कि छिड़काव यंत्र के रूप में। अच्छा, जो देख रहे हैं, या फिर इसमें कैमरा वगैरह लगा देंगे तो और गहराई से कर सकें कि खेत के ऊपर मान लीजिए जीरी वाले खेत में आप गारे में नहीं बढ़ना चाहते, और ड्रोन आपने कैमरे के साथ छेड़ उस किले के अंदर से गहराई तक जाकर ऊपर से जो है सारी पिक्चर्स आपको आपके जो लैपटॉप वगैरह है, कंप्यूटर में भी आ सकेंगी कि आप देख लेंगे कहाँ पेड़े कम है, कहाँ ज़्यादा है, या कोई खरपतवार है, या कोई कीट पतंगा लग रहा है, या कोई बीमारी आने लग रही है, उसके फोटोग्राफ लेकर आपके उसमें सेव कर लो, और फिर आप कृषि वैज्ञानिकों को से संपर्क कर लो और उससे जानकारी हो जाएगी। आपका कहना मतलब ये हो गया कि जो आपने खेत की पेड़े की बीमारी का पता करना हो तो ड्रोन है उस किले पे ले जाओ और वो फोटो खींच लिया उससे कर लेगा, पर जो उस पे कैमरे वगैरह की सुविधा है, क्योंकि ड्रोन भी कई तकनीक अपनाएगा, पूरी तकनीक, और आप विशेषज्ञ से मिल सको, विशेषज्ञ से। दूसरा आप तो ड्रोन तक छिड़काव कर सकें आजकल ऐसे आ रहे हैं, और इसके ऊपर बड़ा ही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है गिरधारी भाई, कि कम से कम 15 से 16 या 18 या 20 लीटर तक का या 10 लीटर तक के जो ड्रोन है वो पानी के टंकी को उठा करके खेत के अंदर छिड़काव कर सके है। अच्छा, और एक जगह खड़े आप संचालित कर सकें उसको, और वहाँ से खेत में जहाँ छिड़काव करना है, जितना करना है उसकी ट्यूनिंग कर सकें, उसी हिसाब से आप छिड़काव एक बराबर सारे खेत में हो सके है। और इसके साथ साथ आप इवनिंग कई बार सोच रहे होंगे भाई छिड़काव तो करना, अब हमने नोजल कौन सी चाहिए, उसमें वो भी सुविधा हो जाए कि किस तरह का छिड़काव आपने करना है, ज़्यादा चौड़ा छिड़काव करना है, कम छिड़काव करना है, उसी हिसाब से उसकी जो है सेटिंग करी जा सके। अब जब छिड़काव की हम बात कर रहे हैं तो कृषि में बहुत से छिड़काव यंत्र चल रहे हैं। पहले तो हाथवाड़ा आपने देखा कमर पर लग जाएगा था, फिर इसके साथ साथ बागवानी के लिए ज़्यादा चले, पैर से चलाने वाले भी चले, इसके साथ साथ ट्रैक्टर चालित आ गए जिसमें बड़ी टंकी,
कई देखे होंगे आपने, बड़े बड़े 500 लीटर की टंकी रख ली और 5-5 किले तक पाइपलाइन ले गए जो है छिड़काव कर दिया उसका। ये भी आ रहे हैं उसमें। देखिए इसके साथ साथ आपने देखे होगा कि एक धुआं सा कर दे हैं जिसने धूमीकरण यंत्र कहते हैं, या फिर उसने कहते जो सूखा पाउडर वगैरह है उसका छिड़काव उससे कर दिया जाए, तो वो भी हो जाए, एक बराबर हो जाए। और तो और गिरधारी भाई आजकल ट्रैक्टर चालित जो है खाद छिड़काव यंत्र भी आ गए। अच्छा, एक और नहीं हो गया, उसके अंदर आ रहे हैं जो कि आप जिस तरह गन्ने में छिड़काव करना है तो आप उसके साथ उस यंत्र को जोड़िए, उसके अंदर खाद पाओ और धीरे धीरे करके आप उसके अंदर ट्यूनिंग कर दो कि भाई इतना मिनट में या इतने समय में हमने इतना खाद गिरना है, तो वो सारे खेत में एक समान छिड़काव उसका कर देगा। एक तो सही गिरेगा, एक मानस पर बोझ कम कर दिया, कृषि यंत्र पे गिर दिया बोझ। आपने देखा होगा कि और इसके साथ साथ एक 20-20 नोजल वाला यंत्र आ रहा है जो कि आपको सारी फसलों में छिड़काव कर देगा, उसके साथ चल रहे हैं। और इसी तरह से छिड़काव को बहुत बढ़िया बना दिया इस यंत्र में। इसी तरह से जो खेत में और काम करने हैं, जैसे पहले हम करे रहे थे, हम जिक्र कर रहे थे कार्यक्रम के शुरू में, हल चलाया, सुहागा दिया, या फिर डले फोड़ने ना हमने गिरेडा फिर वो लकड़ी का भी हुआ था, सीमेंट पत्थर का भी हुआ था, बड़दा गेल कर दिया, ट्रैक्टर गेल खींच लिया। अब 3 बार लगना पड़ा। तो उस काम को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए वहाँ ये भी बताया कि भाई रोटावेटर इस्तेमाल करो तुम। अच्छा, उसके अंदर वो आपके ऊपर निर्भर करे, आपका ट्रैक्टर बड़ा है छोटा है, आपने 6 फुटा 8 फुटा 10 फुटा 9 फुटा कौन सा रोटावेटर इस्तेमाल करना है, वो ट्रैक्टर की क्षमता के अनुसार आप उसको इस्तेमाल कर सकें। और उसमें फ़ायदा ये है कि वो रोटावेटर जो है धरती को उतना उखाड़ेगा जितनी आपने चाहिए पड़ेगा। उसके साथ साथ पीछे एक प्लेट सी लग रही है, उसने बराबर भी करता चला जाएगा, और जो आपने बराबर नहीं करना है वो प्लेट ऊपर उठा दो। अच्छा, यानी ये सारी तकनीक समझाई, वहाँ भी तकनीक किया है, इसमें आप चलाओगे ये तरीका रहेगा। और एक और है गिरधारी भाई, अब वो जो एक और तकनीक के साथ जुड़ रहे हैं आगे, उसी रोटावेटर में और परिवर्तन कर दिया। पहले तो सिंगल ब्लेड चले रहा था, अच्छा, एक अब उसमें डबल चले। अच्छा, और वो डबल इस तरीके से एडजस्ट कर रखे हैं कि जो सिंगल ब्लेड के हैं अंदर, उसके अंदर कोई मान लो चिकनी मिट्टी के खेत हैं, अच्छा, डाकर खेत है, उनके डले फंस जाते। अच्छा, और वो फिर वहां से वो खाली फिर हो जाता जब तक कि उसको दूसरा ब्लेड उसने अंदर फंसने नहीं देता, वो काट देगा पहले, उन्हें काट देगा पहले यार, उससे और भी सुविधा होगी थोड़ा सा। तो इस तरह से बड़ी बड़ी बात सीख का आप थोड़ा जाएगा गिरधारी भाई। इसी तरह एक और देख क्या, मिट्टी प्लाव था, यूं कह लो कि आज का मिट्टी पलटर। अच्छा, पीछा लगा दो, वो 3 फाड़े में भी है, 2 में भी है और 1 में भी। अच्छा, निर्भर करे आपके ट्रैक्टर की क्षमता कितनी। ये लाजी बासी का। और वो न्यू है कि गहराई से 1 फुट 1.5 फुट जितना आपने धरती में तारना है और खींचना है, वो उसमें से मिट्टी ना पलट देगा। अच्छा, अच्छे से निचली ऊपर और ऊपरली नीचे कर देगा। अच्छा। जिससे कि उसमें अच्छी तरह से हवा लग जा, कीड़ा कंडा खत्म हो जा, अच्छे से उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ जा, ऊपरली तलिया चली जा, मतलब इस तरह से उसका अदल बदल कर सके। तो वो मैंने एक बात तो क्या बोला, आपने बड़ी अच्छी बात सीखी। कुछ बात आपने जो ये कृषि फसल अवशेष है उनके बारे में कुछ बताया। हाँ, यह भी आप ये बड़ी गंभीर समस्या है। आपने गिरधारी भाई बात अच्छी कर दी कि भाई देखो जब फसल बो रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, इस बात पे तो बहुत जोर दे रहे हैं। अच्छा, उसमें था, बिल्कुल था, उस पर भी जिक्र कर रहे थे भाई। नहीं कहता हम ये जो कर रहे हैं फन्ने जला हुए हैं, तो ये तो पर्यावरण ने दूषित कर रहे हैं, तरीका गुप्ताया हुआ और न्यू भी कहा, और खेत ने भी और मित्र कीटों ने भी नष्ट कर दिया। तो तरीका में बता रहे बात तो मैंने भी की गई थी। अच्छा, तो बोले तरीका बता। तरीके में जो आ रहा था, आपने देखे होंगे जब फसल ठाले हैं तो कई ट्रैक्टर चल रहे हो, हाँ, और देखे मैं इंटा सी बना के घेर दे, पेटियां सी बना, बिल्कुल मैं उससे देखे रही हूँ, बेलर है। अच्छा, में आ रहे हैं, उसने इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब और उसने ले जा रहे हैं। आप उसको गत्ता फैक्ट्री में इस्तेमाल कर ले, कहीं भी इस्तेमाल कर सके, वहां से खेत में से ले। फसल अवशेष जो है बेलर बनाने की तकनीक आ गई, और बड़े बड़े गोल भी बन जाए, चौरस भी बन जाए, तो समस्या खत्म होगी। बस उसके साथ साथ बिकेंगे भी, वे बिकेंगे भी, बिल्कुल बिल्कुल बिकेंगे। आप अगलानता बच गए, आपका पर्यावरण बच गया, और आपने पीछे भी लगे। एक और है गिरधारी भाई, जो आप बेलर नहीं बनवाना चाहते, अच्छा, उसके लिए आप सीधा जो आया है उसमें एपी सीडर सुपर सीडर आ रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या करेंगे, आपने बस ऊपर जिस तरह पुरानी ड्रिल हो एक रही थी बीज बोने की, उसमें खाद घेर दिया ऊपर एक खाने में, एक में बीज घेर दिया। अच्छा, उसकी ट्यूनिंग कर दी, सेट कर दी, उसकी स्पीड कितना चाहिए, कितने किले में कितना बीज घेरना, खाद घेरना, और उसके साथ उसने फान्या में ही ट्रैक्टर के जोड़ के, और ट्रैक्टर ने फान्या में लेकर बढ़ जाओ और वहाँ चलाना शुरू कर दो। और वे जो फान्ने हैं अब फसल अवशेष है, वे खेत में मिलते चले जाएंगे, और गेली गेल बीज
और खाद बोंदे चले। यह बात तो जो पीछे अपना उगाए थे अपने तो बैठे अपनी चपाड़ा में बैठे थे जो कृषि अधिकारी थे, हाँ, वे भी कह रहे देश वो तो काम किराए पे भी देंगे, तो किराए पे भी दें, बिल्कुल ठीक है। कोई नहीं ले सकता, चलो भाई महंगा है, किराए पे ले लो, उसमें ठीक कह रहे हैं। और गिरधारी भाई कई गाँवों में सुना भी है कि पहुँचा रखे हैं कृषि विभाग ने कि मान लो आपके पास रख दिए, मनना चाहिए तो मैं आप पे ले गया, अगर किसी और भाई ना चाहिए वो ले गया, पर आपके अलावा छोड़ गया। पर ये आपकी जिम्मेवारी बनाए उन यंत्रों को सुरक्षित रखें, और अपना सारे गांव का फायदा है उसका। और किराए का साथ भी अपना खुद कर लो, उसके साथ संभाल दें, रख रखाव तो देखो करना पड़ेगा, आखिरकार मशीनरी है और फायदा तो सबका है उसका। तो ये बात तो बढ़िया बढ़िया बात की ना। अगर इसके साथ साथ गिरधारी भाई और भी बहुत बातें, सिंचाई के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, सिंचाई में भी कह रहे थे कि भाई जो पानी है उसकी जांच कराओ लेबोरेटरी से, मिट्टी की जांच कराओ है, उसके बाद खाद का प्रयोग करो, यो करो वो करो इस पे। और पानी सिंचाई प्रणाली में तो ट्यूबवेल के जरिए पानी दे रहे हो, सीधा खुला पानी ना लाओ, ज्यादा लगेगा, भूमिगत पाइप बिछाओ। अच्छा, सरकार उस पर सब्सिडी भी दे रहा है, सब्सिडी वगैरह भी ये बात तो वो टपका सिंचाई, बूंद बूंद टपकना है भाई। जहाँ ऊंचे नीचे खेत हैं, बराबर करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो भाई वहाँ बागवानी कर रहे हैं, सब्जी की खेती कर रहे हैं, उसमें बूंद बूंद टपका का पानी पेड़े की जड़ में। फुहारा उसने क्या, फुहारा सिंचाई फुहारे की तरह मीह सा बरसेगा। अच्छा, वो दूसरा मीह बरसेगा, बड़ा अच्छा लगा देखने में। हाँ, देखने में लगा, फुहारा चलेगा उसमें खेत में। ये तकनीक सिंचाई तकनीक में तो बहुत से उसमें ये भाई तकनीक अपना लेना बहुत, तो भाई इनका आर्थिक फायदा हो जाए, बिल्कुल अच्छा उत्पादन हो जाए, और मानस पता काम का बहुत थोड़ा कम होकर मशीन पे आ जाए, और स्वस्थ भी, समय की बचत सब कुछ हो जाए। तो उम्मीद है भाई इन बातों ध्यान रखेंगे, हमने सीख ली, भाई भी जानेंगे। एक काम को कर दो, क्या बोला, ये भाई अपनी बात में बैठे, बिल्कुल ये कहेंगे हमारी तकनीक भी देख लिया, ठीक है नहीं, जरूर। नई नई यारी लग प्यारी ऐब पाछले ढक ले, और को न जाने फर्ज यार का पाप पंख में पकले, और मतलब खतर यार बन फिर थोड़े जन्म छकले, ये खाजा धन यार का न बान बहू ने तकले रहे, के खाजा धन यार का न बान बहू विश्वास घात कर प्यारे पे, विश्वास घात कर प्यारे पे, होशियार बने हंड सर, यार मन में गुंडी रह पापी
और मतलब खतेरे बड़े पेट में, मतलब खतेरे बड़े पेट में कर कहने डंकाना, और गरजल कर जा पास पकड़ जा सारे कै बसराना, और सारी दुनिया कया कर कर यार यार निशाना रे, उसे आंडी छेक कर और उससे अंडी खाना रे, उससे अंडी विश्वास घात कर प्यारे पे, विश्वास घात कर प्यारे पे, हिस्सेदार बने हंडे सर, और मन में गुंदी यारी हो से प्याऊ केसी हो कोई मीर भरणिया, और एक दल के दो दल करवा दे करके जबान फेरनिया, और भगत सोदामा का कर संथा टोटा दूर करनिया रे, महाराणा को कर्ज दिया था बामा सा एक बढ़िया रे, महाराणा को आज टोम धरा के कर्जा दे, आज टोम साहूकार बने हंड सर, मन में गुंडी रह पाती यार बने हंड सर, भाई प्यारे गल्या दगा करे कार, प्यारे गल्या दगा करे का सब बत्ती घास जो लेके कर्जा तुरत नाट जा बिना औलाद से, और पढ़े लिखे और भाव बिना मन छंद का बेरा नास, पर गावन और बजावन का मेरा बालक पनते चासर, गावन और आज मेरे कैसे लक्ष्मी चंदी, आज मेरे कैसे हजार बने हंड सर, मन में गुंडी रह पाती यार बने हंड सर, तेरा लेना एक मैं देना और मन में गुंडी रह पाती वीरेंद्र भाई जी गिरधारी भाई, मेरे कलाकार ने तो कर दी बहुत अच्छी बात कवि ने तो जी हाँ। एक अच्छी बात और बता दो आप, क्या बोला कि कल ना कार्यक्रम में अच्छा, यानी कि आप जानना चाह रहे हैं कि कल का जो कृषि कार्यक्रम में क्या कुछ रहेगा। बिल्कुल। तो गिरधारी भाई कल ना चर्चा का विषय एक तो रहेगा बैंगन
की फसल में कीट व रोग नियंत्रण पे चर्चा रहेगी। अच्छा, और दूसरी चर्चा रहेगी किसान ड्रोन विषय पे। किसान ड्रोन विषय पे। जी हाँ। अच्छा, तो इन सारी चर्चा जब रहेंगी जब मौसम का कुछ पता होगा। हाँ, यह भी बात सही कह रहे हैं कि मौसम के उतार चढ़ाव का तो जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो आज अधिकतम तापमान रहा 45 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 27 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 14.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। आपने बड़ी गर्मी कर दिया। हाँ, और कल और भी थोड़ी है उसका है। कल है अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 28 डिग्री सेल्सियस रहे। 1 डिग्री और बड़ा हो गया। जी हाँ, न्यूनतम है। तो भाई नहीं बताएं, ख्याल रखना है। और गिरधारी भाई, अब आज की नसीहत के तहत जो हमारा विषय है चर्चा का, वो है जैविक और प्राकृतिक कृषि का महत्व है। बिल्कुल। तो आप तो जैविक खेती करते आए, बिल्कुल, आगे पीछे कर ही ले हो। देखो, मैं तो शुरू से ही नहीं जो रासायनिक खाद है इन पे बड़ा कम जोर दिया। अच्छा, क्योंकि और गेली तो नहीं उगाए लोग, तो नहीं उगाए रासायनिक खाद, यूरिया के 2 कट्टे मारे और फसल काली होगी, जमीन दिखा हरी होगी। आपका काली होगी, ये काली होगी तो नाशो होगा फिर तो। नहीं, नाशे नहीं, मतलब हरी ज्यादा होगी। अच्छा। दूसरे थे गाढ़ा रंग हो गया नहीं, उसका। पता क्या है, ठीक है, इनका प्रभाव तो है लेकिन कुछ समय में जब इसका लंबा प्रभाव देखोगे तो दुष्प्रभाव दिखाई देगा। मतलब दीर्घकालिक प्रभाव लेना है तो जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाओ। दूसरी बात, जितने भी अभी कीटनाशक रासायनिक है उनका खाली जमीन फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, मानस पे फर्क भी पड़ा। हाँ, यही बात आप सही कह रहे हो। जब उसके प्रभाव वाली फसलें खावेंगे तो उस पर जाहिर प्रभाव तो आंदा ही होगा। आज देख लो आप, आदमी की जिंदगी कितनी रहेगी। हाँ, यह भी पहला है। मानस देखो खेता में के वो ढांचा वो दिख रहा था। हाँ, सही कह रहे हैं। उस तरह खाद में हरी खाद बन जाता। मूंग बोली, मूंगफलियां तोड़ ली और पत्ते जो हैं बाद में उसमें खेत में गड़ा दिए। तो उस तरह जमीन तकड़ी रहती। तो वो अनाज मानस खावा था, स्फूर्षा तगड़ा था, लंबी उम्र हुई थी उसकी। लंबी उम्र हो क्यों, कुरडी का गोबर का खाद, पशुओं का मल मूत्र जो है वो सारा खेत में नहीं जाएगा। मैं को कुरडी पे तकड़ी गोबर गलाया क्या सारा आ जाता उसमें। और तो चूल्हे की राख भी खेत में आएगी। बराबर का बुगी जब ले देख रहे थे नहीं, उसमें गिरे थे, उसकी बात कुछ और थी। आजकल भी गिर रहे हैं वैसे कुछ जा रहे हैं, क्योंकि खेत खाली आंदे जाते देखे बना माँ भाई फर्क पड़ रहा है पहले। पता है कुछ चीज इससे रविंद्र भाई प्रभाव जो दिखते नहीं। आप कभी आपने सुना था किसान का भी अटैक उसका? हाँ, सही कह रहे यार, अक्सर ही सुनने में आ जा, कई बार देख के 35 साल किसान। हाँ, बहुत युवा अवस्था में जो समस्या ये फर्क है, मन दिखाई देते नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इनका प्रभाव आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वास्ते तो जैविक और जो प्राकृतिक खेती है इसका व्यक्ति के जीवन में भी और धरती के जीवन में भी, हाँ सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्व है। यानी कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी बनाए रखना है। बिल्कुल। तो जैविक खेती अपनानी पड़ेगी। हम ये कहते हैं कि आप रासायनिक खाद एकदम बंद कर दो, थोड़ा थोड़ा कम करना, कम कर दो धीरे। और यह भी गिरधारी भाई न्यू भी कहते हैं कि जैविक खेती का जो इस साल जैविक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो न्यू ना सोचो कि भी इसी साल वैसा ही उत्पादन मिल जाएगा। हाँ। जैसा कि थोड़ा देखो रासायनिक खादों से रिसाइकल अटका सारी बात धीरे बना, क्योंकि उन रसायनों का खेत से असर धीरे धीरे 2-3 साल तो लग जाएंगे जानते जानते। थोड़ा सा अगर उत्पादन कम भी हो गया तो नहीं उतनी आपने कीमत फालतू मिल जाएगी। कीमत फालतू, धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ, धैर्य रखना पड़ेगा। जितना उत्पादन कम होया जो है उतने ही आपकी जो है जो कीमत है वो बढ़ गई है। जी हाँ। तो बाकी आपने पता ही है, वातावरण शुद्ध होगा, माटी की शक्ति बढ़ेगी, पानी कम लगेगा, जमीन ताकतवर हो जाएगी, लोगों के खाने में स्वास्थ्य में फर्क पड़ेगा। ये सब बातें तो हैं, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है। तो हम तो ये कहेंगे भाई कि थोड़ी भी अपना ध्यान जो है रासायनिक खाद थोड़ा कम करके जो जैविक और जो आपकी देसी खाद है, आपकी प्राकृतिक खाद हैं, इन करके और प्राकृतिक और जैविक खेती ने अपनाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो गिरधारी भाई। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है।
परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।